नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से क्यों मुलाकात नहीं की और सीएम योगी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं बुलाया। दोनों के बीच सोमवार की शाम हुई मुलाकात राजनीतिक थी या व्यक्तिगत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कितने सालों से संबंध है। मुलाकात हुई तो दोनों ने सिकवा और अपना अपना गम क्या बयां किया, इसका खुलासा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लौटे पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से किया। सोमवार की शाम ब्रजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर हुई मुलाकात को लेकर मीडिया में अपने अपने तरह की खबरें सामने आईं। मंगलवार को ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उनका और योगी से 56 वर्ष का संबंध है। हाँ, यह बात सही है कि 2023 जनवरी के बाद जब उनके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद न उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और न कोई फोन किया। उन्होंने यह बात जरूर कही थी कि जब वह उनको बुलाएंगे तब वह मिलने जाएंगे। सीएम योगी ने बुलाया, दोनों लोगों की बात सार्थक रही, लेकिन राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि वह मुख्यमंत्री से 31 महीने बाद मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया था। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था, उन्हें उसका सामना करना था। पूर्व सांसद ने एक कविता भी पढ़ी और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व में हुई तमाम बातों पर भी जवाब दिए और कहा कि वह नहीं मुख्यमंत्री से मिल सके, इसलिए उनके बच्चे जाते थे। मुख्यमंत्री उनका हालचाल पूछते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोरखनाथ पीठ से अपने संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बुलाया, वह गए, इस पर किसी को आपत्ति करने की जरूरत नहीं। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है
कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ, और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे। राहुल जी हमेशा मनु स्मृति पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, कोई तो राम पर ही सवाल उठाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, सुरक्षा और व्यवस्था सम्मान उनको सब मिलेगा, और आमंत्रित करता हूं वामपंथियों को जो हर बात पर मनु या सनातन की आलोचना करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी सुरक्षा और व्यवस्था और मंच पर बोलने का मौका हम देना चाहते हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के संत होंगे, वो मनु पर चर्चा करें, रात में बैठ करके चर्चा करें, जनता के सामने चर्चा करें। हमारे मथुरा के संत होंगे, वृंदावन के संत होंगे, देश के संत होंगे, वो चर्चा करें, हरिद्वार के संत होंगे, चर्चा करें। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये हमारे संतों के साथ बैठ करके साक्षात करेंगे, मनु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मनु अस्मिता को समझेंगे, तो उस दिन यहाँ से सनातनी होकर के जाएंगे। 6 दिन के अंदर मेरा दावा है कि ये मनु को गाली देना बंद कर प्रयास है। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के युवा पीढ़ी के लिए और सनातन, क्योंकि ये बहुत बड़ी इस समय चल रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी दुर्व्यवस्था है या जो कुछ दिक्कतें आई हैं, वो मनु स्मृति के मानने वालों के कारण आई है, सनातन के मानने वालों के कारण आई है, राम को मानने वालों के कारण आई है, शिव के मानने वालों के कारण आई है। तो इसलिए ये अयोध्या है, ये बगल में नंदरी नगर महाविद्यालय है, बहुत बड़ा प्रांगण है, कोई आवे, आप लोग रहेंगे, मंच पर चर्चा करो। और ज्यादा अच्छा होगा कि बैठ करके कमरे में साथ कर लो, जैसे पहले व्यवस्था होती थी। मगर व्यवस्था हमारी गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता सुरक्षा और सेवा मंच तीनों प्रदान करेगी।
कोई झगड़ा नहीं होगा। मुझे उसमें कोई पुलिस बनाने की जरूरत नहीं। हम लोग सब सक्षम है आपस में बैठ के बात। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।